राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हृदय रेखा से रेखा जब निकलती है उसके बारे में जानेंगे, कब ये रेखा क्या फल देती है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर हृदय रेखा रहती है। हृदय रेखा से रेखा निकलना, आप देखेंगे बहुत सारे हाथों में ऐसे रेखाएं आ जाती हैं, छोटी छोटी रेखाएं, घूमती हुई रेखाएं। अब यहाँ ये रेखाएं ऊपर की एज को बताती हैं, ये मध्य एज को बताती है, ये युवावस्था को बताती है। तो इस प्रकार से हम इन पर एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे अगर गिरती है और आधारहीन ये रेखा रहती है तो जीवन में संघर्ष देगी, ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर ये रेखा घूमती है तो ये वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ देगी, ये भी यहाँ इन रेखाओं द्वारा हम जान सकते हैं। यहाँ ये रेखा घूमेगी तो हमारे जीवन में दिक्कतें बढ़ा देगी। इस समय पीरियड भाग्य कमज़ोर हमारा यहाँ देखा जाएगा इन रेखाओं पर। तो ये भी रेखाएं यहाँ झूलती हुई, घूमती हुई, लहराती हुई, वापस इस प्रकार से मुड़ती हुई रेखाएं बिल्कुल भी हृदय रेखा पर अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ तक टेंशन्स होंगी। अब ये फैली हुई रेखाएं हैं, काली रेखाएं हैं, तो ओल्ड एज में ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अब थोड़ा सा हम इन रेखाओं को और बड़ा कर देते हैं और इनको हम हमारे पॉजिटिव मंगल पर पहुंचा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये पॉजिटिव मंगल है, ये नीचे चंद्र है। तो देखिए, जब ये हमारे पॉजिटिव मंगल पर आउटर मार्स पर पहुंचती हैं तो ये जातक के जीवन में तनाव को बताती है। इस जातक का मन चंचल होता है। अब यहाँ मंगल कारक होते हैं अपने परिवार के, तो यहाँ अपने परिवार के जो सदस्य रहते हैं, जिसमें माता है, पिता है, भाई है, पार्टनर है, उन सब से तनाव को ये दर्शाएगी। आप देखेंगे कि अपने परिवार के जो सदस्य रहते हैं उनसे इस जातक की अच्छी नहीं बनेगी। अब इस जातक की मान लीजिए शादी नहीं हुई है तो रिलेशनशिप में इसको तनाव फेस करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में इसको सफलता नहीं मिलेगी। मन बुद्धि इसकी अस्थिर चंचल देखी जाएगी। तो यहाँ मंगल पर हृदय रेखा की शाखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तनाव, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सभी से एक रेखा पर रहेगा। अब मान लीजिए ये रेखा हमारे मंगल पर्वत को क्रॉस कर हमारे चंद्र पर्वत पर पहुंच जाती है। चंद्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ हमें पहले, अगर आप इस चैनल पर आपने वीडियो विजिट किए हैं तो आपने देखा होगा चंद्र के 3 भाग रहते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये कलाओं को बताता है, ये यात्राओं को बताता है, ये आदतों को बताता है। और यात्रा रेखा यहाँ से भी निकलती हैं बहुत सारे हाथों पर, जहाँ हम विदेशी कंट्रियों की जो यात्रा रेखाएं रहती हैं, अमेरिका, कनाडा वगैरह की, तो ये सब यहाँ से भी देखते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे रेखाएं जाती है, सूर्य रेखा से संबंध बनाती है, यात्राएं हो जाती हैं। तो देखिए, यहाँ की रेखा ये हृदय रेखा से निकली और चंद्र के प्रथम पर्व पर पहुँच गई। तो यहाँ इस जातक की जो इच्छाएं रहेंगी, जो भी इसमें टैलेंट होगा, उसमें इसको सफलता ये रेखा दिला देगी। यहाँ सफलता की ये रेखा बनेगी। इसको और थोड़ा नीचे पहुंचा देते हैं यात्रा वाले पार्ट पर, तो ये
यात्राओं द्वारा सफलताएं दिलाएगी। यात्राएं होंगी, यात्राएं उद्देश्य जिस उद्देश्य से की जाएंगी उसमें सफलताएं मिलेंगी। यहाँ अब आपने काफ़ी सारे वीडियो ऐसे भी देखे होंगे, अक्सर ये जीवन रेखा चलती है, इससे रेखा निकल जाती है, चंद्र पर पहुंच जाती है, व्यक्ति घर से दूर चला जाता है, ये रेखा केतु पर पहुंच जाती है, ये रेखा चंद्र पर पहुंच जाती है। वैसे ही आप देखेंगे इस पहले पॉइंट पर आकर, ये जो द्वितीय भाग है इस पर आकर व्यक्ति घर से दूर रहता है, विदेश यात्राएं करता है, यात्राओं द्वारा सफलताएं जीवन में मिलती हैं। घर से दूर रहकर इस जातक को आत्मसंतुष्टि मिलती है। सीधा संबंध हृदय रेखा से, चंद्र का संबंध मन से, और ये रेखा है तो घर से दूर जाकर आत्मसंतुष्टि इस जातक को मिलती है। यात्राओं द्वारा जीवन में सफलताएं इस जातक को मिलती है। सपोर्ट भी रहता है, सोशल सपोर्ट यहाँ, तो ये रेखा पॉजिटिविटी जीवन में देती है। अब यहाँ चलती हैं आदतों की रेखाएं। अगर इस रेखा का संबंध इस रेखा से हो जाए, अब आदतें वो आदतें जो हमारी पकी हुई है। अब ये कोई भी आदत हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। किसी को घर में साफ़ सफाई बार बार करने की आदत होती है, किसी को चाय पीने की आदत होती है। अब इसका संबंध इससे, तो उस आदत में वृद्धि ये कर देगी। और अगर इसके और भी आप मूल में जाएं तो देखिए, समुद्र शास्त्र की अगर हम ABCD की बात करें, प्रारंभिक ज्ञान की बात करें, तो इसमें इन रेखाओं के लिए यही कहा गया है कि ये रेखाएं तीनों स्पष्ट हों, अनुशासन में रहें, सीमाओं में रहें। तो देखिए ये सीमाएं हैं। और इसका जब सेकंड चैप्टर चलता है, जो प्रधान रेखाएं रहती हैं, तो वो कुछ ऐसे चलती हैं ऊपर की तरफ। अब इन पर थर्ड चैप्टर में जो शाखाएं निकलती हैं, तो इन शाखाओं के लिए भी कहा गया है ये ऊपर निकले, ऊपर जाएं, किसी से भी निकले, ये ऊपर की तरफ बढ़े तो ये अच्छी मानी जाती है। नीचे आएंगी तो ये गलत फल देती है। अब यहाँ भी आप देखेंगे आई, लेकिन घर से दूरी इसने करती, यहाँ आदतों में मिल गई तो ये यहाँ भी दिक्कत देगी। एक और हृदय रेखा से शाखा नीचे उतरती है, निश्चित ही आपके कला क्षेत्र में आपको पॉजिटिविटी देती है, शुभ फल देती है, तरक्की आप करते हुए देखे जाते हैं, आपके टैलेंट में निखार की ये रेखा बनती है। लेकिन यहाँ भी अपनों से दूरियों को ये बताती है। जीवन रेखा जब इस प्रकार से घूमती है, शुक्र का घेराव करती है, तो जातक अपने परिवार से जुड़ा हुआ देखा जाता है। हर माँ बाप ये चाहता है उसका बच्चा उसके पास रहे, लेकिन वर्तमान परिवेश को देखा जाए तो देखिए जॉब के लिए घर से दूर जातक को जाना पड़ता है। और लोग अब जो समय है उसमें खुशी भी मानते हैं मन से कि वो अलग रहे, सेपरेट रहे, उनका छोटा परिवार रहे, तो इसे ज़्यादा बुरा भी नहीं माना जाता। ये सब की अपनी अपनी सोच रहती है। किसी को बड़े परिवार में रहना अच्छा लगता है, किसी को छोटे परिवार में। तो जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है समाज में, वैसे वैसे रेखाओं में भी आपको ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप 50 या 60 वर्ष पहले के जातक के हाथ देखेंगे तो आप देखेंगे उन हाथों पर ये रेखाएं आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगी। ज़्यादा काट छाट भी उन हाथों पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस समय जो वर्तमान हमारा जो समय चल रहा है, जो भागम भाग भरा, वैसा पहले नहीं था। स्टेबिलिटी होती थी लोगों के जीवन में, और जैसा मन वैसा ही हाथ का चित्र। ये हमारे मन का दर्पण है, जिसमें हमारे जो भी गतिविधियाँ होती है वो हाथ पर आ जाती है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।
चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।